एक व्यक्ति ने जय कृष्णमूर्ति से संबंधों के बारे में पूछा। उसने पूछा कि सच्चे संबंध क्या होते हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, इस संबंध शब्द से हम क्या समझते हैं? किसी से हमारा गहरा संबंध रहता भी है या संबंध हमारे ही द्वारा गढ़ ली गई दो छवियों के बीच रहता है। मेरे मन में आपकी एक छवि बनी हुई है और आपके मन में मेरी। मेरे मन में आपकी अपनी पत्नी, पति या अन्य किसी भी व्यक्ति की एक छवि बनी हुई है और इसी प्रकार आपने मेरी एक छवि बनाई हुई है। संबंध इन छवियों के बीच रहता है, इसके अलावा संबंध नहीं रहता। किंतु किसी अन्य के साथ संबंध तभी हो सकता है जब कोई छवि न हो, जब मैं आपको और आप मुझे अपमान आदि की अपनी स्मृति निर्मित किसी छवि के बिना देख पाते हैं, तभी संबंध संभव है। परंतु देखने वाले का स्वभाव ही है छवि बनाना, है ना? यदि इसका अवलोकन कर सकें तो देखेंगे कि आपकी छवि ही तो मेरी छवि को देखती है और इसे हम संबंध कह देते हैं। परंतु यह रिश्ता तो दो छवियों के बीच में होता है। यह संबंध तो उनके बीच हो रहा है जिनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो केवल छवियां हैं, मेरी और आपकी। संबंध में होने का अर्थ है संपर्क में होना। संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए, दो छवियों के बीच नहीं। इसके लिए अर्थात दूसरे को बिना किसी ऐसी छवि के देख पाने के लिए जो मैंने उसके बारे में गढ़ ली है, बहुत अधिक अवधान की, सजगता की आवश्यकता होती है। मेरी स्मृति में जो भी कुछ दूसरे व्यक्ति के बारे में बसा हुआ है, उससे बनती है उस व्यक्ति की छवि। उसने कैसा मेरा अपमान किया है, कैसा सम्मान किया है, मुझे सुख दिया है, यह किया है, वह किया है। और संबंध तब होता है जब दोनों के बीच कोई छवि न रहे। देखिए, हम में से अधिकांश के लिए दूसरों के साथ संबंध होना निर्भरता पर आधारित रहता है, चाहे वह निर्भरता आर्थिक हो या मनोवैज्ञानिक। यह निर्भरता भय को जन्म देती है, हमें स्वामित्व भाव पैदा करती है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं मतभेद, संदेह और खिन्नता। किसी दूसरे पर आर्थिक निर्भरता का निवारण तो शायद विधान द्वारा या समुचित आर्थिक व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है, परंतु मैं बात कर रहा हूँ दूसरों पर टिकी हुई उस मनोवैज्ञानिक निर्भरता की जो व्यक्तिगत संतुष्टि और सुख आदि की लालसा से उपजती है। स्वामित्व भाव के इस संबंध में व्यक्ति स्वयं को संपन्न, सक्रिय और सृजनशील महसूस करता है। वह महसूस करता है कि दूसरे के कारण स्वयं उसका अपना व्यक्तित्व बढ़ गया है और वह इस पूर्णता के एहसास का स्रोत हाथ से नहीं जाने देना चाहता। उसके खो जाने से वह डरता है और इस प्रकार स्वामित्व भाव को और अधिक पुष्ट करने वाले भय अपनी तमाम फलीभूत समस्याओं के साथ जन्म ले लेते हैं। अतः इस मनोवैज्ञानिक निर्भरता में
भय और संदेह अचेतन व सचेतन रूप से विद्यमान रहते हैं, जो प्रायः प्रिय लगने वाले शब्दों का चोला ओढ़े रहते हैं। इस भय की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की अपनी सुरक्षा व संपन्नता की तलाश शुरू हो जाती है, जिसमें वह कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, या किसी आदर्श या अवधारणा में स्वयं को कैद कर लेता है, अथवा संतुष्टि के विकल्प तलाशने में लग जाता है। किसी दूसरे पर निर्भर रहने के बावजूद व्यक्ति में अक्षत रहने और संपूर्ण बनने की चाह बनी ही रहती है। संबंध की जटिल समस्या यह है कि ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीति कैसे हो जिसमें निर्भरता, मतभेद या द्वंद्व की कोई छाया न हो। स्वयं को अलग थलग सुरक्षित रखने की इच्छा से कैसे निजात पाया जाए और कैसे द्वंद्व के कारणों से बचा जाए। हम यदि अपनी खुशी के लिए किसी अन्य पर, समाज पर या किसी वातावरण पर निर्भर करते हैं तो वह हमारी ज़रूरत बन जाता है। हम उससे चिपके रहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का प्रबल विरोध करते हैं, क्योंकि अपनी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा व सुख के लिए हम उस पर निर्भर रहने लगते हैं। बौद्धिक आधार पर हम भले ही यह मान लें कि जीवन एक निरंतरगामी प्रवाह है, चंचल है, अवश्य ही सतत परिवर्तनशील है, फिर भी भावनात्मकता और भावुकता के स्तर पर हम रूढ़ और सुखद मूल्यों से चिपके रहते हैं। अतः इस परिवर्तन और स्थिरता की इच्छा के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता है। इस द्वंद्व का अंत कर पाना क्या संभव है? संबंध के बिना जीवन जीना संभव नहीं है, परंतु संबंध को व्यक्तिगत और स्वामित्वपूर्ण प्रेम पर आधारित करके उसे हमने वेदनाप्रद और विद्रूप बना दिया है, कुरूप बना दिया है। क्या यह संभव है कि प्रेम तो हो पर हम मालिक न बन बैठें? इसका उत्तर आप पलायन में, आदर्शों में, विश्वासों में नहीं पा सकेंगे। इसका उत्तर तो आपको निर्भरता और स्वामित्व भाव के कारणों को समझ लेने से मिल सकेगा। हम यदि अपने और दूसरे के बीच संबंध की इस समस्या को गहराई से समझ लें तो शायद हम समाज के साथ भी अपने संबंधों को समझ पाएंगे, समाज के साथ अपने संबंधों की समस्या का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि समाज कुछ और नहीं बल्कि हमारा स्वयं का विस्तार ही तो है। यह परिवेश जिसे हम समाज कहते हैं पिछली पीढ़ियों द्वारा रचित है। हम इसे स्वीकार लेते हैं क्योंकि यह हमारे लोभ, स्वामित्व भाव और भ्रम को बनाए रखने में सहायक होता है। इस भ्रम के रहते एकता या शांति संभव नहीं है। विवशता और विधान द्वारा लाई गई अकेली आर्थिक एकता युद्ध नहीं रोक सकती। जब तक हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच के संबंध को नहीं समझ लेते, तब तक हम शांति संपन्न समाज की रचना नहीं कर सकते। चूंकि हमारा संबंध स्वामित्व भाव से आच्छादित प्रेम पर आधारित है, अतः हमें स्वयं के प्रति सजग रहना होगा। ऐसे प्रेम की उत्पत्ति, इसके कारणों और इसकी प्रक्रियाओं के प्रति, इस स्वामित्व भाव की संपूर्ण क्रिया के प्रति, इसकी आक्रामकता, इसके भय, इसकी प्रतिक्रियाओं के प्रति गहराई तक सजग रहने से
एक समझ आती है जो पूर्ण भी होती है और समग्र भी। केवल यही समझ हमें निर्भरता और स्वामित्व भाव से मुक्त करती है। संबंधों में एक लयता का दर्शन तो स्वयं अपने भीतर ही होता है, न कि किसी अन्य में, न ही परिवेश में। संबंधों में मतभेद का मूल कारण तो स्वयं हमारे भीतर होता है, हमारे अहंकार में होता है। जो हम में एकाकार हो गई लालसा का केंद्र है, वही अहंकार है। यदि हम केवल इतना अनुभव कर लें कि बुनियादी तौर पर हमारा यह लालसा करना, अहंकार को पोषित करना अर्थपूर्ण नहीं है कि दूसरा कैसे व्यवहार कर रहा है, बल्कि जरूरी यह है कि हम कैसा व्यवहार अथवा कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और साथ ही यदि हम अपने उस व्यवहार अथवा प्रतिक्रिया को उसके मूल आधार तक गहरे जाकर भी समझ लें, तो संबंध में एक गहन और मूलभूत रूपांतरण हो पाएगा। दूसरों के साथ इस संबंध में केवल शारीरिक समस्या ही नहीं आती, बल्कि प्रत्येक स्तर पर वैचारिक और भावनात्मक समस्या भी आती है। और किसी दूसरे के साथ कोई केवल तभी तादात्म्य कर सकता है, एक लय हो सकता है, जब वह स्वयं अपने आप में एकीभूत रूप से समन्वय कर सकता हो, अपने साथ जुड़ा हुआ हो। संबंधों में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण चीज दूसरा नहीं है, बल्कि हम स्वयं हैं। जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई स्वयं को अलग थलग कर ले, बल्कि यह है कि द्वंद्व और दुख के कारण को हम स्वयं में ही गहराई तक जान लें, समझ लें। बौद्धिक या भावनात्मक रूप से अपने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए जब तक हम दूसरों पर निर्भर करते रहेंगे, तब तक यह निर्भरता अपरिहार्य रूप से हम में भय पैदा करती रहेगी। और फिर यही भय दुख का कारण बनता रहेगा। व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों के साथ हमारा संबंध ही तो जीवन है। और यदि हम इन संबंधों का समुचित रूप से, पूर्ण रूप से सामना नहीं कर पाते हैं, तो उस चुनौती के असर से द्वंद्व उपजते हैं। निश्चय ही संबंध वह दर्पण है जिसमें आप स्वयं को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जैसे का तैसा। संबंध के बिना आप कुछ भी नहीं है। होना, जीवन का होना अर्थात संबंधित होना है। संबंध में होना ही वजूद है। आपका अस्तित्व संबंधों में ही होता है, अन्यथा क्या है आपका अस्तित्व? क्या आप सोच सकते हैं? संबंध बिना आपके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि चूंकि आपने सोचा कि आप हैं, अतः आपका अस्तित्व है। आप हैं क्योंकि आप संबंधित हैं, और यह संबंधों की समझ का अभाव ही है जो द्वंद्व का कारण बनता है। आप जब अपने विचारों के दर्पण में, संबंधों के दर्पण में स्वयं को देख समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि खुशी आपके ही हाथों में है। और उस खुशी की, सुख शांति की कुंजी है स्वयं को जानना। फ्रायड या शंकराचार्य या किसी और द्वारा परिभाषित स्वयं को जानना नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन अपने संबंधों में यह स्वयं को देखना,
अपने आप का परिचय पाना, दिन प्रतिदिन अवलोकन करते हुए अपने विचारों की गतिविधियों के प्रति सजग रहते हुए अपने आप में देखना, झांकना। जब आप बस में चढ़ रहे हों, आप कार चला रहे हों, जब आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पड़ोसी से बात कर रहे हों, इस सब के दर्पण में ध्यान से देखते हुए आपको यह पता लगने लगता है कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और तब आप पाते हैं कि इस स्वयं को जानने समझने में आपको उसका स्पर्श होता है जो न तो कोई ग्रंथ या दर्शन हमें दे सकता है और न ही किसी गुरु की सीख में वो उपलब्ध हो सकता है। छवियां जो हम बनाते हैं उनको नष्ट कर देना सम्यक संबंधों की नींव डाल देना है। आपको अपनी छवि छापने वाली मशीन को तोड़ देना होगा। वह मशीन जो आपके भीतर है, जो दूसरे के भीतर है। अन्यथा आप एक छवि को नष्ट करेंगे तो वह मशीन दूसरी छवि छाप देगी। अब वह छवि बनती कैसे है, अस्तित्व में कैसे आती है, यह समझना पड़ेगा। और यह भी पता लगाना होगा कि उस तंत्र को बंद कैसे किया जाए जो ये छवियां बनाता है। मानव मानव के बीच संबंध तभी संभव होगा, यह तब दो छवियों के बीच, दो निर्जीव अस्तित्वों के बीच नहीं होगा, यह जीवन के बीच होगा। यह बहुत सरल है। आप मेरी खुशामद करते हैं, मेरा आदर करते हैं और मैं अपमान या खुशामद के माध्यम से आपकी छवि बना लेता हूं। मेरे पास अनुभव है पीड़ा, मृत्यु, विपत्ति, द्वंद्व, भूख और अकेलेपन का अनुभव। ये सब मुझ में अपनी छवि बनाते हैं और मैं वही छवि बन जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं वह छवि हूं, ऐसा नहीं कि वह छवि और मैं भिन्न हैं, बल्कि मैं वह छवि है, विचार करता वह छवि है। यह विचार करता ही है जो छवि रचता है। अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक व अन्य क्रियाकलापों द्वारा विचार करता, अवलोकन करता, स्मृति और विचार के माध्यम से छवि को बनाता है। तो छवि रचने वाला तंत्र है विचार करना, और यह तंत्र अस्तित्व में आता है विचार के माध्यम से। पर विचार तो आवश्यक है, अन्यथा आप जी कैसे पाएंगे? तो पहले समस्या को देखिए। विचार विचारकर्ता को जन्म देता है। विचारकर्ता स्वयं के बारे में छवि रचना आरंभ करता है। वह छवि रचता है और उसी में बस जाता है। इस प्रकार सोच इस यंत्र की रचना शुरू करती है। अब आप कहेंगे, मैं सोचना बंद कैसे कर सकता हूं? आप सोचना बंद नहीं कर सकते, परंतु ऐसा हो सकता है कि हम विचार कर पाएं और छवि भी न बना पाएं। दो छवियों के बीच का संबंध तो कोई संबंध नहीं होता। यदि मैंने आपके बारे में और आपने मेरे बारे में कोई छवि बनाई हुई है तो हमारे बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। संबंध केवल तभी है जब हम छवियों से मुक्त हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? आप स्वयं को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए ना। और आप में यह आत्म महत्ता, खुद को बड़ा समझना, खुद को महत्व देना, ये भावना आती कहाँ से है, क्यों है? क्योंकि
व्यक्ति के मन में एक धारणा रहती है, स्वयं के बारे में एक प्रतीक रहता है, अपनी ही एक छवि रहती है, उसे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कोई स्वयं के बारे में कोई छवि क्यों बनाता है? यह स्वयं के बारे में अपने ही द्वारा पाला गया एक आदर्श रूप, एक धारणा ही तो है, जिस पर आक्रमण होते ही हमारा क्रोध फुफकार कर बैठ जाता है और स्वयं के बारे में बना ली गई धारणा हमारा पलायन है। हम जो हैं उस तथ्य से पलायन है। परंतु यदि आप जो हैं इस वास्तविक तथ्य का अवलोकन कर लें तो आपको कोई आहत नहीं कर सकता। तब यदि कोई झूठा है और उसे झूठा कह दिया जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे आहत किया जा रहा है, बल्कि यह तो एक तथ्य होता है। इसलिए जितना हो सके छवि बनाना बंद करो, खुद की भी और दूसरों की भी। छवि मुक्त संबंध ही वास्तविक संबंध होते हैं, सच्चे संबंध होते हैं।